अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सोहाब अफजल। और नॉर्मली आज फ्राइडे का प्रोग्राम जो होता है वीक का आखिरी प्रोग्राम होता है, और मेरी कोशिश ये होती है, मेरी टीम की कोशिश ये होती है कि इस प्रोग्राम की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं तो कम से कम मंडे तक तो आपके साथ रहे। तो इस तरह के सब्जेक्ट चूज़ किए जाते हैं जो कि आजकल के माहौल को थोड़ा सा लाइट करे, क्योंकि आपको पता है एंजाइटी, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल बहुत सारे मसाइल हैं आम लोगों को। तो आपकी इस कैफियत को, या आप गमगीन है या बहुत खुश है या बहुत ज़्यादा गमगीन है, इस तरह की तमाम चीज़ों को अल्फाज में ढालना और उसके बाद सुरों का रंग देना, इसे मौसीकी कहते हैं। और कहा जाता है कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा होती है। और हमने देखा है कि हम किसी भी माहौल में उसको लाइट करने के लिए मौसीकी का सहारा हमेशा लिया जाता है। तो आज का प्रोग्राम जो वो इस पर बेस करता है कि आपकी कैफियत को अल्फाज देने वाली शख्सियात आम शख्सियात तो नहीं हो सकती। और अगर हम बात की जाए उन लोगों की, आज अगर मैं बात करूँ कि मेरे साथ पैनल मौजूद है तो यकीनन ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि वो काम जो बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं, बहुत सारे पैनल में एक पूरी टीम मौजूद होती है। अगर वो सारे काम सिर्फ एक शख्सियत करे तो वो कोई आम शख्सियत है नहीं। इसके अलावा उनके साथ एजाज़ की बात तो है। हमारे लिए यानी पाकिस्तानियों के लिए एजाज़ की बात यह है कि उनके लिखे हुए कलाम, उनकी लिखी हुई शायरी जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी भारत की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में अब PhD के तौर पर पढ़ाई जाएगी। तो ये एजाज़ की बात है उनके लिए, हमारे लिए। उनके तारुफ में अगर मैं पूरा प्रोग्राम भी डिस्क्राइब करूं तो बारी बारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी और प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप नगमात की बात करें, आप सूफियाना कलाम की बात करें, आप नातों की बात करें, आप गीतों की बात करें, आप वो किसी भी चीज़ की बात करें जो आपकी कैफियत को सिर्फ अल्फाज देता है, वो कलम उठाना और आपकी कैफियत को एक पेज पर, एक कोरे कागज़ पर ढाल देना, ये चीज़ें जो हैं ये किसी के भी बस की बात नहीं है। जिनकी बस की बात है उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे थोड़ी सी देर बाद। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, इस तारुफ के बाद वापस आते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम सुबह बखैर कहते हैं। एक बड़ी डिटेल किस्म का इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया, लेकिन मेरे ख्याल से अगले 5 मिनट भी मैं ले सकती हूँ उनके तारुफ को बयान करने में, उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने में, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, आपकी मुलाकात करा देती हूँ। SM सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। सर वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। किस तरह के हालात में आपने वक्त निकाला और आप बहुत मुश्किल, आज तो बहुत ही दुश्वारी हुई आने में, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। हम डिस्कस करते प्रोग्राम से पहले। और नाज़रीन अभी मुझे इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। जो आपके सवाल हैं हम इंस्टाग्राम फेसबुक को रिसीव हो रहे हैं, हम ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं SM सादिक साहब से। 41-42 हज़ार से ज़ायद सिर्फ और सिर्फ गीत, अभी इसमें सूफियाना कलाम और नाते शामिल नहीं है। अपने हाथों से लिखना, मैं ये समझती हूँ, ब्रेक में डिस्कस भी करी थी कि आप एक क्लर्क की सी कैफियत रखते हैं, हैसियत रखते हैं कि अल्लाह पाक की ये अता होती है कि वो आपको अता करता है, आपको सोच देता है और आप कलम पकड़ के सिर्फ उसे कोरे कागज़ पर उतारते हैं। तो आज इनसे डिटेल में बात करेंगे इनकी ज़िंदगी के हवाले से कि आगाज़ कहाँ से किया, किस तरह से पहला कलाम लिखा है। SM सादिक साहब, पहला कलाम अगर आपको याद हो। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके लाहौर रंग का, कि ये दूसरी दफ़ा आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में आने की। तो ये आज से कोई तकरीबन 35-40 वर्ष पहले की बात है कि मैं एक छोटे से गांव में मेरी पैदाइश हुई। सलार सैदा मेरे गांव का नाम था, ये शेखपुरा के पास। उस वक्त ये ज़िला शेखपुरा होता था, अब ये ज़िला ननकाना साहब हो गए। तो वहाँ पे मैं तालीम हासिल कर रहा था, 4th क्लास में था उस वक्त मैं। तो मुझे लगता था कि मैं इस काम के लिए दुनिया में नहीं आया। मुझे बार बार आमद होती थी, और ऐसी आमद होती थी कि जो लोग सुनते थे वो कहते थे कि ये, उस वक्त मैं बच्चा था, 13-14 साल की मेरी एज थी, तो वो कहते थे कि ये, तो उस वक्त का मुझे शेर आज, बल्कि मैंने कभी पहले किसी प्रोग्राम में सुनाया नहीं, वो था कि उस रफू गर्दी अजमत नू लख सलामा जेड़ा। क्या बात है। उस रफू गर्दी अजमत नू लख सलामा जेड़ा अपना पाटा गलमा छड़ के फट किसे दे सींदा है। ते उस तो बाद फिर जिसले वो मेरे शेर मास्टर साहब ने देखे तो उन्होंने मैनू उस दौर च सरिये दे नाल साडे मास्टर जिहड़े हुंदे सन वो मारदे सन। उस वक्त टाटों का दौर होता था, ज़मीन पे एक टाट होते थे बोरी का, मेरे वाले उस दौर में। हाँ जी, उस दौर में। और धूप से अंदाज़ा लगाया जाता था कि यहाँ पे परछावा आ गया, अब छुट्टी हो गई है। उस वक्त किसी के पास घड़ी भी नहीं होती थी, इतनी नहीं होती थी। तो बस वहाँ से फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया 4th क्लास में। तो फिर मैं फैसलाबाद आ गया। तो फिर मैं 1975 और 76 के दरमियान मैं नुसरत फतेह अली खान साहब की सीढ़ी चढ़ा जी। हाँ, तो वहाँ पे मैं बैठा, तो वो एक मंजा होता था बहुत बड़ा, जैसे पहलवानों के डेरे पे होता है। तो वो बैठे थे, तो मैंने उनको अपना एक कलाम सुनाया, सोहनी ते घड़े दा सवाल जवाब सी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਨਦਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਦਕ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਨਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਲਿਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ 3 ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕਲਾਮ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਰੁਸ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਵਾਂ, ਸਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ये 3 कलाम उस वेले में लिखे। उस तो बाद फिर ये सिलसिला, फिर मेरा रोज़ी रोटी का सिलसिला यहीं शुरू हो गया। उसमें मुझे मेरे 20-25 साल लग गया, मैंने बड़ी स्ट्रगल की। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे उसका, कहते हैं ना कि मेरा रब जो है ना वो किसी की मेहनत को रैगा नहीं जाने देता। हाँ जी। एसएम सर साहब देखिए, आपने कहा कि उस वक्त मैंने दास्तान लिखी, तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा कि इस नौयत का कलाम लिखिए जो मैं पढ़ सकूं। जी जी। तो उस वक्त बैठे बैठे आपने उस चीज़ को सोचा और आपने लिखना शुरू कर दिया। अब कैफियत क्या होती हैं? कोई एक चीज़ आपको मतलब नजूल कह लें कि वो आपको आती है, वो सोच आपको आती है, वो तखय्युल आपको आता है, तो आप लिखना शुरू करते हैं या किसी भी वक्त लिखना शुरू कर देते नहीं, हैं? देखिए ये आम जो ये काम करते हैं लोग वही जानते हैं, शायद वो भी ना इतना जानते हों। एक होती है आमद, एक होती है अवुर्द। अब अवुर्द आमद का किसी को यहाँ पे पता नहीं है इतना। अवुर्द वो आमद होती है जी। कई लोग जो राइटर हैं वो कहते हैं यार मैं चाय पी रहा था तो मैं अपनी बहन के घर गया था, रास्ते में मुझे यार ये शेर की आमद हो गई, या मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो यार मुझे ये शेर आ गया। तो वो तो है कि जब आमद आएगी तब आएगी, चाहे वो 10 साल आए ही ना। ठीक। एक होती है वुर्द कि जब कोई कहे उसी वक्त ही हो जाना फौरन। तो ये मुझ पे बड़ा अल्लाह का करम है, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, कभी आपके प्रोग्राम में आए तो उनसे पूछना, वो ही बताएंगे आपको। मैं 1.5-2-3 मिनट में इससे ज़्यादा मैंने कभी किसी कलाम पे लगाए ही नहीं, बल्कि चैलेंज भी हुआ काफ़ी प्रोग्रामों पे, फरा के प्रोग्राम पे भी और लोगों के प्रोग्राम में मैंने लैफ ही बताया। उन्होंने कहा जी एक लफ्ज़ पब्लिक ने कहा तो मैं उसी वक्त ही उसका शेर बना के उनको दिखाया। ये हमसाया मुल्क में भी मेरा बहुत रिकॉर्ड है ये। सर लेकिन हम मेरे ख्याल से चैलेंज तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन आपसे ये जरूर कहेंगे कि अभी फिलहाल जो भी सूरत हाल चल रही है, इसको आप अगर आप अभी बैठे बैठे कुछ चंद अल्फाज दे तो आप क्या देंगे? सर ये चैलेंज तो नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ। चलिए जरूर, हम प्रोग्राम में ये आपने याद, नाज़रीन आपने भी याद रखना है और मैंने भी याद रखना है कि ये अभी बैठे बैठे जो भी सूरत हाल है हमारे प्रोग्राम की, आपकी और हमारी जो इंटरेक्शन है, हमारा जो ताल्लुक है, इस पर बैठे बैठे हम एसएम सादी साहब से जरूर सुनेंगे। सर अब देखिए, मैंने ब्रेक में डिस्कस किया कि आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखते हैं, लोगों की कैफियत को कलम पर अपने पेपर पे उतारना, ये कुछ ये छोटी चीज़ें तो होती नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर छोटे लोग जो काम सीखना चाहते हैं, बच्चे आपके पास आते हैं कि हमें काम सिखाएं, हम आपकी ट्रेनिंग में रहना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं? बहुत लोग कहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मसला है कि जब तक उनके अंदर ही कुछ नहीं होगा, एक बंदे को अल्लाह ने राइटर बना के भेजा ही नहीं है तो वो कभी भी नहीं बन सकता। अच्छा। कभी भी नहीं बन सकता, चाहे वो 100 साल भी लिखता रहे तो वो उस मुकाम पे कभी भी नहीं पहुंच सकता। ये अल्लाह का तोहफा है। ये अल्लाह का तोहफा है, ये वाहद काम है जो सीखने से नहीं आता। और अगर बात की जाए, चलिए हमने तो आगाज़ में इंट्रोडक्शन में नाज़रीन मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और इसके अलावा भारत की दीगर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जो है वो इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं कि इनकी शायरी और खूबसूरत कलाम पर PhD कराई जाएगी। सर ये इनिशिएटिव आप कैसे देखते हैं भारत का? उस वहाँ पर तो हम मौसीकी की बात करें तो उसे मजहब के तौर पर लिया जाता है। देखें, जो मैंने वहाँ मैं 12-13 साल जाता रहा हूँ लगातार, और मुझसे बड़े बड़े मुश्किल काम मैं उधर करके आया हूँ। एक फ़िल्म थी जॉर्ज जेम्स बॉन्ड, उसके लिए प्रोड्यूसर मेरे पास आया, अमेरिका का प्रोड्यूसर था तो वो मेरे पास आया, बल्कि मेरी इंडिया में मुलाकात हुई जलंधर में हंसराज हंस के घर। जी जी। तो वो फिर मेरे पास पाकिस्तान आए, उस फिल्म के लिए मैंने गाने लिखे, बल्कि रिकॉर्डिंग भी मेरे स्टूडियो में हुई वो, और सारे सुपरहिट हुए, जिसमें आरिफ लोहा का था जिस तन नू लगदी ओ तन जाने, बहुत ये फिल्म चली। बहुत चली। और राहत फतेह अली खान का एक गाना था उसमें, रोग प्यार दे दिलां नू जिन्ना लाए ओ कल्ले कल्ले बैन रात ते बाकी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਐਮ ਸਾਦਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਸਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ नुसरत फतेह अली खान साहब, मैं कहना ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ है। हम सारा सर खान साहब के आगाज में आपने कहा कि जब आपने दास्तान लिखी तो 3 कलाम उन्होंने कहा कि अभी बैठे बैठे इस नोयत का कलाम लिखो जो मैं पढ़ सकूं। सर उन 3 कलामों में से एक कलाम आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं। वो जी ये था कि ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ,
ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਛੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਨੇ, ਬਾਤ ਹੈ। ਸੁੰਝੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਿਹੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ, ਸਾਦਕ ਆਪੋ ਆਪ ਹੋਣਗੇ ਨਖੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 4-4 ਲੈਣਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, उस दिन सादक रुस्से नु तेनू किसे नहीं आन मनाउणा, उत्थे अमलां ते एक गिरा होती है जो कवाली के ऊपर शेर लगते हैं बार बार। हाँ जी, झूठे मान ते आकड़ तेरी, झूठियां तेरियां बातां, गल्लां नाल बनावे पल विच दिनां नूं कालियां रातां, ते अमलां बाजों सादक उत्थे किसे नहीं लैणियां बातां। एक मैं और भी बात यहाँ पे करनी चाहूँगा कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब इतने ग्रेट थे कि ये देखे कि नया राइटर है, बच्चा है, तो उसने जहाँ 4 लाइन का शेर आता है, जैसे वारे शाह का है या गुलाम फरीद के शेर हैं या और भी कोई भी राइटर है, बुल्ले शाह है, तो वो कलाम के अंदर जहाँ 4 लाइनों की बात आएगी तो वहाँ पे क्या होगा कि वो चौथी लाइन पे शायर का नाम होता है। तो बाज़ लोग मेरे नाम को अच्छा भी समझते हैं, बाज़ लोग कहते हैं यार हर जगह पे सादक सादक आ जाता है, तो उसकी वजह ये होती है कि मेरा कलाम इतना ज़्यादा है। अगर एक एल्बम में मेरे 8 कलाम है तो 8 में 8 दफ़ा तो सादक आएगा, ठीक है, और अगर उसके अंदर दौड़ा है तो दौड़े की चौथी लाइन पे मेरा नाम आएगा। तो उसमें खान साहब ने मेरे 6-7 कलाम है, और जब वो रिकॉर्ड हुआ है मुझे पता ही नहीं था। रहमत ग्रामोफोन हाउस एक कंपनी हुआ करती थी फैसलाबाद में, तो मैं घर चला गया था तो उन्होंने दोबारा फिर रिकॉर्ड किया उसको। अच्छा, मैं नहीं था पास, तो खान साहब को जिस तरह मैंने लिख के दिया है उन्होंने एक लफ्ज आगे पीछे नहीं किया, और उस कलाम में स्टार्ट उन्होंने बुल्ले शाह का शेर लगाया है, बाकी जितनी दफा मेरे दौड़े हैं उसमें मेरे किते हैं सब में मेरा नाम बकायदा है। तो ये एक बड़े आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही एजाज की बात है मेरे लिए भी, और उनको मैं आज भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये नया राइटर है तो मैं बार बार इसका नाम क्यों लूंगा। खान साहब क्रेडिट देने वाले लोगों में से एक थे, बनाने वाले लोगों में से एक थे। खान साहब का खूबसूरत सा कलाम है, गुफ्तगू पर चला जा रही है, आप जरा नजर बात है। मैनू दुखा दिया दे गया मैनू सोचा नहीं दे गया। क्या खूबसूरत बात है। आप ये देखिए कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये सुन रही हूँ और बेशुमार लोग जो इसको सुन रहे हैं उनको लगता है कि ये उनकी कैफियत है, ये उनकी सोच है। किसी की कैफियत को महसूस करना, सिर्फ इस चीज़ का एहसास जिन लोगों के अंदर होता है वही इस तरह के काम कर सकते हैं। सर आप मुझे बताएं कि अगर इंडिया की बात की जाए, कौन सा ऐसा सिंगर, कौन सा ऐसा माया नाज सिंगर जिसे दरअसल आप और हम सिंगर कहते हैं, कि हर बंदे ने, हर सिंगर ने आपका कलाम बड़ी खूबसूरती से पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि आप करना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप आज तक लिखना चाहते हो और आपको हो कि उसकी कमी अभी भी बरकरार है? देखिए ये मैं सच बात कहूँगा कि अभी मुझे कभी कभी जनाब खान साहब की बहुत कमी महसूस होती है। आज अगर वो होते तो देखें, एक कलाम तो कोई भी आर्टिस्ट गा ही देता है, तो जो स्टार्ट के कलाम मेरे जनाब शौकत अली साहब ने और जनाब अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब ने और जो जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने, क्योंकि ये लोग मेरे साथ बाद में मिले हैं। सबसे पहले मेरी जो इब्तिदा शुरू हुई है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब से हुई है। उन्होंने मेरा पहला कलाम गाया और ये कलाम 30 साल बाद रिलीज हुआ था, 30-35 साल बाद। उसे हमला थे होंगे, ये रिलीज नहीं हुआ था उस पर। अच्छा जी, ये 35 साल बाद हुआ जी, मतलब लिख लिया उसके बाद रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन कंपनियां जो है ना वो रिलीज नहीं करती थी, अपनी मर्जी से करती थी। 10 साल बाद अभी भी मैं खुद यही काम करता हूँ, तो अभी भी मेरे पास आइटम पड़े रहते हैं, जब हमारा दिल करता है अपने हिसाब से रिलीज करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त रिलीज़ करते हैं। जब मार्केट हो 2-2, 4-4 साल भी पड़े रहते हैं। मैं अभी साईं ज़हूर के मैंने 70-80 गाने रिकॉर्ड किए हैं, सूफियाना कलाम मेरे पास पड़े हुए हैं 30-40 अभी। तो हो सकता है वो 10 साल ना रिलीज़ करूँ मैं, जब दिल चाहेगा एक आध कर देंगे। तो ये होता है, कंपनियों को ये होती है आदत कि मौका देख के उस चीज़ को रिलीज़ करना है। तो जहाँ तक रही कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंडिया पहुँचने से पहले ही मेरा कलाम बड़े सिंगरों ने गा दिया था, क्योंकि 1992 मैंने एक रात में 100 गीत लिखे। एक रात में 100 गीत मैंने लिखे। ईगल कंपनी थी वो, अभी माशाल्लाह हयात है, ताहर साहब, उन्होंने बुलाया मुझे लाहौर से। उस वक्त 1250 रुपये का टिकट था भाई। तो मैं शाम को गया तो अगले दिन मैं जो है ना वापस आ गया। तो उसमें जितने भी कलाम थे ना वो सारे ही हिट हुए, जिनमें अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, कर न सके हम प्यार का सौदा, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, ये धुनों के ऊपर, मेरे ही गानों की धुनें थी, उसके ऊपर ये लिखवाए उन्होंने। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, वगैरह वगैरह। क्या बात है। एसएम सादिक साहब, एक रात में 100 गाने, नाज़रीन ये सिर्फ हम कह सकते हैं और कहना उतना ही आसान है, लेकिन आप सोचें कि वो
कैफियत क्या होती होगी, वो रात भर में जाग कर आपने 100 गाने लिखे हो, दूसरी बात एक ये गाने है में कि कितना देखिए- वक्त दरकार होता है? देखिए, 3 मिनट 3-4 मिनट अच्छा। बस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो क्या है कि वरना लोग मेरे सामने आ जाते, पूरे इंडिया में भी मैं कहता हूँ जहाँ मेरा प्रोग्राम होता है मैं कहता हूँ, तो कोई बंदा आगे नज़र नहीं आया मुझे जो कहे जी हम नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है इस बंदे ने कर देना है, अल्लाह ने करवा देना है मुझसे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास लोग आते हैं कुछ भी उनके पास नहीं होता, वो कहते नहीं हमें हमारे पास ये ख्याल है हमें लिख दो, मैं कहता हूँ अच्छा बैठो अभी मैं कर देता हूँ। तो मेरे लिए ऐसे ही है जैसे किसी को एक कोई चीज़ लिख के देनी कि ये 2 डब्बे बिस्कुट के ले आओ, ये पत्ती ले आओ, ये चीनी ले आओ, मेरे लिए आसान यही है। काम। हाँ जी, इतना मेरे लिए इतना माशाल्लाह, आसान। माशाल्लाह। हाँ जी, ये अल्लाह का वरना तो एक शौक शेर है। भी जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। सर उसको लिखना मुश्किल है, मैंने जिन लोगों को देखा है लिख कर फिर उसको कंपाइल करना, उसको कोई सूरत देना, उसकी अदायगी, उसकी नज़ाकत को हाँ जी, देखना, उसका वजन होता है, वजन उसकी होता अदायगी है। होती है। जैसे कि जलवों से कोई चीज़ भी खाली नहीं होती, हालांकि मैं उर्दू का शायर नहीं हूँ, ये आपको पहले बता दूं। मैं ज़्यादा मेरी सिंपल उर्दू थी और वो बहुत कामयाब हुई। मुश्किल अल्फाज मेरे पास नहीं थे, मेरी नहीं थे। तालीम नहीं थी, इसलिए मैंने फिर सिंपल को। मिर्ज़ा गालिब की शायरी भी वही कामयाब हुई है, कामयाबी तो खैर सारी है उनकी, लेकिन हिट वही हुआ है कलाम जो उनका आसान आम लफ्ज़, फहम, आम फहम था। हाँ, ये कलाम बाहू, ये हज़रत सुल्तान बाहू की तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर किताब वो ये जिसमें अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मानवे चलाई, कि जो भी चीज़ आसान होगी ना, जो असर करे और सीधे सीधे अल्फाज हों, तो वो ज़्यादा मतलब देखिए सर, सुनने वाली जो हमारी ऑडियंस है ना, हाँ और जी। देखने वाले व्यूवर्स जो है हमारे, जी, जी। उनको वही चीज समझ आती है जो आम फहम होती है, जो उनको लगता है कि यस मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, सही मेरी है। कैफियत, मेरा माजी इस तरह का था, मेरा मुस्तकबिल मैं इस तरह का सोचता हूँ। सही है। सर आपके पास जो लोग आते हैं, अच्छा, वो बहुत मैं सारे- कलाम सुना रहा था तो जरूर, बीच में जरूर। एक, हाँ, कि जलवों से कोई चीज़ भी खाली नहीं होती, हर आंख मगर देखने वाली नहीं होती, क्या बात है। और होता है वो एक तलख सा इजहारे मोहब्बत, महबूब की गाली कोई गाली नहीं होती, है। और होता है वो एक तलख सा इजहारे मोहब्बत, महबूब की गाली कोई गाली गाली नहीं होती, और सोना किसी सूरत कभी कुंदन नहीं बनता, जब तक के नसीब उसको खुटाली नहीं होती, और यूं उसकी हथेली पे हिना की है निगारिश, जैसे कोई हीरो बरी थाली नहीं होती। क्या बात है, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। लेकिन एसएम सारी साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वक्त बहुत बदल गया है, लोग बहुत बदल गए हैं, सोच बड़ी बदल गई है, जी, जी। लोगों के एहसास बड़े बदल गए हैं। कभी किसी ने आके इस तरह का मुतालबा किया हो कि मुझे इस नौयत का आप लिख के दें, या फिर आप अपनी मर्जी नहीं, का ये लिख मेरा के दें? रोजमर्रा का काम है ना, मैं अपने पास पेंसिल भी नहीं रखता कभी भी ना। वो लोग आते हैं तो वो अपना ही लेके आते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह का चाहिए। तो किसी की फरमाइश पे काम लिखना और उस बंदे का उसको मुतमिन करना, ये सब जिस बंदे में ये आर्ट है। मैंने देखा है कि इतने इतने लोग आते हैं राइटर, तो वो क्या है जी, सारी जिंदगी उनका कोई कलाम रिकॉर्ड नहीं होता। खान साहब के पास मैंने देखा है, उनका बहुत बड़ा घर था, तो वहाँ पे कुछ 300-400-500 किताब पड़ी होती थी शायरों की। तो वो जब उस किताब को देखते थे तो बीच में से एक शेर भी नहीं निकलता था जो वजन में उनको मिल जाए या अच्छा मिल जाए उस्ताद शायरों के अलावा। तो वो वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी मर्जी से लिखें कलाम, वो नहीं जो अगले बंदे की। अब चाहे धुन के ऊपर लिखाना होता है। ये गाना सोचा नहीं दे गया सुगाता, हमारा इकट्ठा स्टूडियो रहा है जनाब खान साहब के साथ, तो उनकी डेथ से तकरीबन 1 माह पहले की बात है ये। तो सुबह 4 बजे का टाइम था, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, तो ये बोली की बैर इसे कहते हैं। तो आगे जाके इसका अंतरा चेंज हो जाता है। तो वो मुझे कहते हैं कि सादक आओ ना, ये ज़रा मुझे बना के दो। तो वो फिर मैंने 3 मिनट लगे होंगे मेरे, मैंने सोचा नहीं दे गया सुगाता सुख माही नाल ले गया। इस पे और भी बहुत हो सकता था। साड़ी लगदी किसे ना वेखी, टुटदी नूं जग जानदा, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਰੁਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ, ये बैर चेंज है, ये बैर चेंज है। बोली की बैर जो होती है ना, ये गुलाम अली साहब ने मेरे गए हैं कि रूह लै गया दिल दा जानी ते बुत सानू चुकना पिया, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया, मैं हसदियां रोन लग पई। ये सारी बोली की बैर है, बोली की बैर है। हाँ जी, जैसे उसी तर्ज पे इसे फिट करो कि एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया, क्या बात यानी उसी पे ये फिट हो उसी लय जाए। में। हाँ, तो ये उसी बैर में है, लय में नहीं। लय तो और चीज होती है, ये बैर वही है जो शायरी में जिसे कहते हैं कि ये एक ही बैर है बोली की ना, उसमें है। तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता जो अपने घर में लिख के और वो
कईयों लोगों ने पूरी पूरी किताबें बैग भरे होते हैं और कलाम में कोई असर नहीं होता। हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरती से मोहब्बत को डिस्क्राइब किया, इस चीज़ की डिमांड की थी आरिफ साहब ने आपसे? नहीं, ये मेरा अपना ही, ये प्रोड्यूसर को मैंने एक मुखड़ा बना के दिखाया था, तो वो कहता था कि वो अलग चीज़ हो, तो ये शायरी में भी अलग बह रहा है जी। मुहब्बत दे दिल चो भुलेखे नहीं जाते, मुहब्बत दे मजबूर वेखे नहीं जाते, मुहब्बत दे रोने ते हासे ने वखरे, मुहब्बत दे झिड़कां दिलासे ने वखरे, मुहब्बत दे हंजुआं दा गहना है वखरा, मुहब्बत दा उठना ते बहना है वखरा, मुहब्बत ने बुल्ले मंसूर सूली चढ़ाया, मुहब्बत ने सादक बुल्ला नचाया, मुहब्बत दी अख दे ने वखरे निशाने, जिस तन नूं लगदी है वो तन जाने। ये आरिफ लोहार साहब जो ये मेरे साथ बाद में अटैच हुए हैं। सबसे पहले जो इब्तदाई दौर में जनाब खान साहब से लेकर फिर मैं लाहौर जब आ गया तो उठान में ये मैं क्रेडिट जो है ना, ये अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब जो है, अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। हमारा एक ही स्टूडियो था और मेरे उस वक्त मैं उर्दू की शायरी नहीं करता था, तो मैंने पहली एटमी ये लिखी, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करें, तो इसका रिकॉर्ड बिजनेस हुआ। फिर मैंने इसी बैर को चेंज करके कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, दुनिया सच ही पत्थर मारे लैला तेरे मजनू को, इश्क में उस दीवाने की भी हालत ही कुछ ऐसी थी, और सादक ना कर शिकवा इनसे जख्म दिए गर कांटों ने, इस गुलशन के फूलों की भी आदत ही कुछ ऐसी थी। तो इसमें मैंने शेर लगाए थे कि छू रहे थे जालिमों के सर मेरे पाँव के साथ, किस कदर ऊंचा था मैं सूली पे चढ़ जाने के बाद, प्यार करके मूल ले ली उम्र भर की बेबसी, दिल ना फिर काबू में आया आप पर आने के बाद। तो ये स्टार्ट में मुझे जो शोहरत नसीब हुई वो अताउल्लाह ईसा खिलवी की वजह से, तो बाद में फिर जैसे जैसे कारवां बनता गया, लोग तो शामिल होते चले गए। कौन कौन से लोग शामिल हुए, किस किस के लिए कलाम पढ़ा, गाया, किस किस ने गाया, नाते जो हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे डिटेल में। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग लाहौर। सुनने वाला और चलने वाला ये कलाम, जब आप ये महसूस करते हैं कि आपकी कैफियत वो है जो कि अल्फाज में एहसन सारी साहब ने इतनी खूबसूरती से ढाली है, वो चीज़ जो जज्बात आप अपने अंदर रखते हैं, वो अगला बंदा जो आपके अंदर बचता नहीं है वो महसूस कैसे कर सकता है? एहसन सारी साहब, अगर नातों की बात की जाए, ये नात, ये कलाम बहुत चला है, लोगों ने हर घर में बहुत सुने। इस कैफियत को किस तरह से महसूस किया जा सकता है कि अगला बंदा ये सोच रहा है मुझे मदीना जाना है, मुझे मक्का जाना है, मुझे ये देखिए जी, मेरे हर कलाम के पीछे एक कहानी होती है। मैं उस वक्त नातें बहुत कम लिखता था, मतलब 2-4 नातें ज़िंदगी में मैंने लिखी हूँ। तो ये एक सिंगर था, वो मेरे पास आया जी, ये एक तरस थी, बाबल मेरियां गुड्डियां तेरे घर रह गई, पुराना फोक गीत है हमारा, बाबल मेरियां गुड्डियां, उसकी दोनों है ये। तो इसके ऊपर लफ्ज़ मैंने फिट किए हैं दूसरे, उसने मुझे ये तरस दी तो फ़ौरन फिर मैं देख लेती। एक तो एक तजर्बा बहुत चीज़ होती है कि क्योंकि मेरा मौसीकी से मेरा तल्लक है, स्टूडियो है मेरा, 24 घंटे मैं मौसीकी में ही रहता हूँ। तो कोई ना कोई मेरे पास कस्टमर भी आते हैं, बाहर से भी फ़ोन आते हैं, ज़्यादा काम मैं बाहर का करता हूँ, मुल्क से बाहर, उसी से मेरी रोज़ी रोटी का सिलसिला चलता है सारा। तो हर वक्त ये मेरे लिए कोई काम नहीं है। जैसे कोई एक दुकानदार है, उसने अपना स्टोर खोलना है, तो मेरी यही सारा सिलसिला है। तो हर वक्त मेरे ज़हन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इतना काम किया है, तो वो किसी ने कहा जी आप ये, तो ये बहुत बड़ा नात है हमारे मुल्क का, अलहाज शहबाज कमर फरीदी। तो ये उस वक्त मेरे पास आया, तो मैंने 8 नातें उस वक्त लिखी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी पाक के सदके ये 8 नातों ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, जिसमें यह आका मेरी अखियां मदीने विच रह गईयां, कि आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, दाई हलीमा देवे सोने नूं लोरियां, और नाने नाल वेड़े विच खेडदा हुसैन है। बेशुमार मेरिया नातां ने, जेड़े सुनने वाले ने, मेरे चाहने वाले सब नूं पता है, और हर नात मेरी हिट हुई है। और एक नात है मेरी, एक खाब सुनामा, मैं राहब दे कोल फतेह अली खान साहब दे कोल रिकॉर्डिंग करन गया सा, एक फिल्म दे गीत दी, ते उन्होंने मैंने कहा जी तुसी मैंने को, मैं 2-3 मिनट च एक नात लिखी, एक खाब सुनावा, जिन्हें रिकॉर्ड बिजनेस किया है, रिकॉर्ड मतलब ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ आपने जिक्र किया इस नात का, वही नात सुन लेते हैं। वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उसकी धुन बनाई और मैंने वो लिखे बोल, तो बहुत ही वो हिट हुई। यही नात आपके लिए बैठा हुआ था कि ये उम्र लंगी पब्बा पार, ये शायद हामिद अली खान या किसी खान साहब ने गाया। वैसे तो यार इसके मुझे अजय ना वसी और कालिया उम्र लंगी पब्बा पार, मुझे इसकी मतलब की समझ नहीं लग रही। मैंने सोचा चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ, ताकि इसका मतलब नहीं खुल रहा होता है ना, शेर का मतलब खुलना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि दिल दा जो होया नुकसान पूरा होना नहीं,
ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। क्या बात है, ਤੇ ਲੰਗੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਉਮਰਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। क्या बात है। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੱਚੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਾਈਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। हाय। ਤੇ ਸਾਦਕਾ ਨਾ ਰੋ ਹੁਣ जान देनी पैनी है, घाटा तेरे प्यार दा आसान पूरा होना नहीं। और भी शेर है इसमें, मुझे इस वक्त याद नहीं है। और ये बड़ा चला, ये अरताउल ईसा खेलवी साहब ने इसको बड़े ही मोहब्बत से, बड़े ही प्यार से उन्होंने इसको पढ़ा, तो ये बहुत चला था। अच्छा एस एम साहब, जो कलाम आप लिखते हैं ना, अच्छा जब इसमें वो एक आप और गीत था, मैं सॉरी, वो था ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਵੀ ਰੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਥੇ जी जी ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਇਹ ਚਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗੀਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਦਕਾ ਮੈਂ ਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਦੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, जग उत्ते वेला मेरा लंघिया जो सोना है। उस वक्त ये मोबाइल नहीं था, तो ये लोग ना मुझे यकीन करें कि वो बोरियां भर गई मेरे घर में, इतने लेटर आते थे मुझे, ब्लड से लोगों ने लिख लिख के उस वक्त। हाँ जी, तो इस तरह के और बहुत से। एक मेरा गीत था, मेरे सामने तो एवें नीवी पा के ना बो, मेरी गल दा जवाब तैनू देना पवेगा, तेरे हिजरे च जेड़ियां गुजारियां ने मैं उन्हां रातां दा हिसाब तैनू देना पवेगा। असीं कल्ले बैठ के करदे रह कंधां नाल गल्लां, साथों डकियां ना गईयां इन्हां नैणां दीयां छल्लां, तेरी याद विच डुल्ला जेड़ा अखियां चों लहू, ओहदा बदला जनाब तैनू देना पवेगा। सानू रोक तैनू दिलों ना भुलाया, सानू रोकिया जमाने, तू कंड साथों कीती असी हो गए दीवाने, अज सादक नू दुनिया दे सामने खलो के वफादारी दा खिताब तैनू देना पवेगा। ते ओहदी साडी दूरी हो गई, गैर दी आखी पूरी हो गई, मैं गुरबत दा रांझा बनया, भुख मेरे लिए चूरी हो गई, और तेरे पैरां दे नाल लग के मिट्टी भी कस्तूरी हो गई। क्या बात है। ते ओने दिल ते हथ की रखिया, ठंडी दर्द तंदूरी हो गई, और सुख लई दे हुण नवी हयाती, ए ते दुख च पूरी हो गई। क्या खूबसूरत। आपको पता है कि जब हमेशा मेरा ऐसा होता है कि मैं प्रोग्राम जब करती हूँ तो मैं बहुत बोलती हूँ, मैं शुरू में आखिर में, लेकिन आज मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मैं कहती हूँ सिर्फ आपका कलाम सुना जाए, मैं भी सुनूँ और मेरे देखने वाले भी सुने। अगर हम कलाम की बात करें तो आपने क्या गम हो, क्या खुशी हो, क्या बहुत गम हो, दुनिया हो, आखिरत हो, आपकी कैफियत, किसी की कैफियत, हर चीज़ के बारे में लिखा आपने। कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप अब अपनी हयात में इस वक्त लिखना चाहते हैं? नहीं, मैंने हर टॉपिक की जो है ना, हर चीज़ हर चीज़ में मैंने बेटी के रिश्ते पे, बाप के रिश्ते पे, माँ के रिश्ते पे, मैंने बिल्कुल सैकड़ों परदेसियों के मैंने ऐसे ऐसे लिखे। आप नेट पे रिसर्च करें कभी, कोई तो सब्जेक्ट बाकी नहीं बचा। हाँ, माशाल्लाह अल्लाह ने मुझसे करवाया काम। खुदा की ज़ात जो है ना, वो बंदे को चुन लेती है कि इस बंदे से मैंने ये काम लेना है। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए मेरे रब ने मुझे चुना, और मैं करोड़ों दिलों की धड़कन बना। ये मेरे रब का और मेरे माँ बाप की दुआओं का समर मुझे मेरे रब ने। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आपका साया हमारे सरों पे सलामत रहे। आप हमारे पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का कीमती असास है, तो हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको इस तरह से हंसता बसता खुशहाल रखे। बेटी का आपने जिक्र किया, बाप और बेटी ये एक इस तरह का ताल्लुक है जो हर कोई, जिसके बारे में बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत इमोशनल भी है। इस हवाले से अगर आप कोई कलाम सुनाएं। गुड्डियां रोण पटोले रोमन, वीर भी बारी ओले रोमन, अज तकदीर ने मेरे कोलों खोया वेड़ा बाबल दा, मैनू अज परदेसन करके रोया वेड़ा बाबल दा। सहेलियां भी अज खुशियां मेथों, गुड्डियां भी अज खुशियां मेथों, सहेलियां भी अज रुसियां मेथों, लै चलियां नाल मैं यादां, किसे भी नहीं सुनियां फरियादां। मैं एक मुखड़ा तुहानू सुणावांगा, ज्यादा अगर सुन 2 4 10 गीत तुहानू मैं ते। एक सी मेरा, मैनू बाबला वे तेरे घरों टोर के, गुड्डियां पटोले रोणगे, जंज वेख के गली दे विच मेरी, ते वीर बारी ओले रोणगे। एक मैंने कल ही गाना रिकॉर्ड किया है, अभी आज मैं रिलीज करूंगा अपने चैनल पे। वो है कि मेरे गुड्डियां पटोलियां नू वीरां तो रखी लुका के, मेरे बाद ना रोण किते इन्हां नू गल ना ला के। सादका ए रीतां तकदीर ने बनाइयां ने, ਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਲੇਖਾਂ। असल जब धुन तर्ज आती है ना, तो धुन जब आती है तो उसमें ज्यादा मेरे गुड्डियां पटोलियां नू वीरां तो रखी लुका के, मेरे बाद ना रोण किते इन्हां नू गल ना ला के, मेरे गुड्डियां पटोलियां नू वीरां तो रखी लुका के,
ਸਾਦਕਾ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੇਸੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਲੁਕਾ ਕੇ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਰੋਣ ਪਟੋਲੇ ਰੋਵਣ, ਵੀਰ ਵੀ ਬਾਰੀ ਓਲੇ ਰੋਵਣ, ਅੱਜ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਵੇੜਾ ਬਾਬਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਦੇਸਣ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਵੇੜਾ ਬਾਬਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਟੋਰ ਕੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਰੋਣਗੇ। ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੋਲਿਆ, ਅੰਬੜੀਏ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲੇ ਰੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਰਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਦਕ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲੇ ਰੋਣਗੇ ਬਾਬਲਾ, गुड्डियां पटोले रोणगे। इस तरह के बहुत गीत है मेरे। एहसन साहब, आप लोगों के दिलों की आवाज़ है, आप बेटियों की दिलों की आवाज़ है। हर वो बंदा जो कैफियत महसूस करता है आप उसे अल्फाज देते हैं। अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा है। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस सिचुएशन में आप तशरीफ लाए। यकीनन एक प्रोग्राम बहुत कम है आपसे गुफ्तगू करने के लिए। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम लोगों को? मेरा हमेशा जी यही पैगाम होता है कि अपने माँ बाप से प्यार करें। ये एक दुनिया में ऐसी नेमत है जो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। बेशक। तो जिनके माँ बाप जिंदा हैं तो मैं उनको ये कहूँगा कि ये मौका दोबारा आपके हाथ नहीं आना। हम बदकिस्मत हैं कि जब हम इस काबिल हुए तो हमारे माँ बाप का साया हमारे सर पर सलामत ना रहा। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्होंने काबे जान की भी लोड़ नहीं। उन्होंने काबे किड्डी वड्डी गल है, लेकिन लोग अमल नहीं करते कि उन्होंने घर च काबा है। वो अपने बाप का चेहरा देख लेना, अपनी माँ का चेहरा देख लेना, घर बैठे उन्होंने अकबरी हज है। उंज तुसी जाओ तो कोई गारंटी नहीं कि तुहाडा हज कबूल हुंदा है कि नहीं हुंदा। मेरे नबी ने फरमाया है कि मैं इस गल का गारंटेड हाँ कि तुसी अपने माँ बाप का प्यार ना चेहरा देख लो तो तुहाडा हज मंजूर हो जाएगा, कबूल हो जाएगा। अल्लाह सब नू सलामत रखे। हाँ जी, आपका बेहद खूबसूरत पैगाम। इसी पैगाम के साथ नाजरीन कि दुनिया की सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें, सारे असासे एक तरफ, आपके वालिदैन, आपके माँ बाप एक तरफ, उनका ख्याल रखें और बहुत सारा रखें। अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।